आज हम थेवेनिन थ्योरम देखेंगे। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमने सर्किट लिया, इसका एनालिसिस करेंगे। इसमें ZL पे एक आउटपुट पे लोड रेजिस्टेंस है ई इक्विवेलेंट, इसमें केवल एक इक्विवेलेंट एनर्जी सोर्स होगा। ओके, और इसमें ये Z इक्विवेलेंट है, इसको हमें एक सीरीज में कन्वर्ट करना है। ओके, Z इक्विवेलेंट को सीरीज फॉर्म में लानी है, ये चाहे कितने भी पैरेलल में हो उसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और AB दो टर्मिनल है, इस पर ZL कनेक्ट है। तो जैसे हमें ये सर्किट गिवन है, ओके, इसमें एनर्जी सोर्स है और ZS इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है और IS हमने इसमें करंट फ्लो करा है Z1 Z2 Z3, ये तीन रेजिस्टेंस है। ओके, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल एंड सीरीज में है, हमें इसको Z इक्विवेलेंट में सीरीज में कन्वर्ट करना है। और ये ZL है, हमें इस वाली फॉर्म को सॉल्व करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम ई इक्विवेलेंट क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल व्हेन AB लोड रेजिस्टेंस ओपन सर्किट, यानी कि ई इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट है जब AB जो टर्मिनल है वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस का जो सर्किट है वो ओपन सर्किट होगा, तब ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। और Z इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट है जो ऑल सोर्सेज रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, जितने भी सारे के सारे सोर्सेज हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। मतलब Z इक्विवेलेंट को हमें एक इस थेवेनिन थ्योरम में ई इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट और ZL इसमें एक सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, एक लीनियर फॉर्म में बनानी है इसको। तो हम देखेंगे ZL है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, इनपुट करंट इन सर्किट IS, इसमें इनपुट करंट फ्लो हो रही है IS इक्वल टू E, IS हमने यहाँ पे फ्लो करी है तो E अपॉन ZS प्लस Z1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ में सीरीज में है तो ये दोनों सीरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये Z2 और ZL और प्लस ये Z3, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल सीरीज में है तो हम इसको लिखेंगे Z3 Z2 प्लस ZL Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। फिर हम देखेंगे Z3 रेजिस्टेंस फ्लो करंट IS माइनस IL। ओके, तो ये Z3 है, इसमें से जो करंट फ्लो होगी इधर से IS आ रही है इधर से IL आ रही है, तो इसमें जो करंट जाएगी IS माइनस IL होगी। ओके, तो हमने ये लास्ट वाला है, इसके अंदर हम करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे क्योंकि इसमें वोल्टेज इक्वल है IL अपॉन IS माइनस IL Z3 में, और Z3 में लिखेंगे इसमें Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL, ये वाला हम रेजिस्टेंस लेंगे। अब इससे IL को इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस ZL से, और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे IS माइनस IL से। IL की सारे टर्म एक तरफ लिखेंगे तो IL Z2 प्लस ZL, और इधर से IL की टर्म हो जाएगी Z3 और IL ये इधर आ जाएंगे और IS की टर्म इधर आ जाएगी। इसमें से IL कॉमन लेके इसके अपॉन में भेज देंगे तो Z3 IS अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड है में हमें इक्वेशन फर्स्ट से IS की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो हमने इसमें IS की वैल्यू पुट करी है तो IL ये वाली हो गई Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मल्टीप्लाई E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, तो IL इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 और प्लस ZL इंटू E अपॉन ये हो जाएगा, ये इससे हमने LCM लिया ZS प्लस Z1 के मल्टीप्लाई में लिखा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस ZL, ये ऊपर चली जाएगी टर्म और ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इसमें ये नीचे मल्टीप्लाई में है ये ऊपर है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। IL इक्वल टू Z3 E अपॉन Z2 ZS प्लस Z1, ये वाली टर्म ये हो जाएगी Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस ZL, ये वाली एक टर्म बच जाएगी अपॉन में। तो हम देखेंगे IL इक्वल टू Z3
ई, इसमें Z2 प्लस ZL की टर्म है, तो हम इसी फॉर्म में अदर टर्म को भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे ZS को मल्टीप्लाई करा पहले तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL से, और फिर Z1 को मल्टीप्लाई करा इसी से, और फिर ये लास्ट वाली टर्म ऐसी की ऐसी। फिर IL इक्वल टू Z3 E अपॉन ZS की टर्म को लिखा Z2 प्लस ZL, और इसको ZS को Z3 के साथ बाहर लिख दिया। ओके, इसमें Z1 के साथ लिया हमने Z1 प्लस ZL को, और Z3 वाले टर्म को आउटसाइड कर दिया। Z3 इसको लिया Z2 प्लस ZL। ओके, इसमें से सब में से कॉमन क्या है, Z2 प्लस ZL कॉमन है, तो Z2 प्लस ZL कॉमन ले लिया, तो इस वाले टर्म में से तो ZS बच गया, और इस वाले टर्म में Z1 बच रहा है, और इस वाले टर्म में Z3, तो इसको हमने एक साथ ले लिया, और ZS Z3 और ये वाली Z1 Z3 को एक साइड लिख लिया। ओके, तो IL इक्वल टू Z3 E अपॉन Z2 प्लस ZL, ये वाली टर्म ऐसी कैसी। इस लास्ट वाली दो टर्म्स में से Z3 कॉमन है, तो हमने Z3 कॉमन ले लिया, ZS प्लस Z1 बच गया। IL इक्वल टू Z3 E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, और इसमें से हमने कॉमन लिया तो इसमें बचा Z2 प्लस ZL वाली टर्म बच गई, इसमें से Z3 ZS प्लस Z1 ये वाली टर्म बच गई। ओके, अब हम इस वाले टर्म को इसके अपॉन में लिख देंगे, तो ये हमने एक ऐसे कन्वर्ट करा है, E Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये इसके अपॉन में लिखा, और ये Z2 है, इसको इस वाले टर्म्स के साथ लिखेंगे, और ZL ये लोड का रेजिस्टेंस है, तो इसको अलग लिखेंगे हम। इसको ये सारी टर्म है ऊपर वाली, ये इक्विवेलेंट के इक्वल आ गई, और ये नीचे वाली है जो टर्म, ये Z इक्विवेलेंट के आ गई, और ये प्लस ZL, तो हमने इस फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। IL इक्वल टू E इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है E Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS Z3 प्लस Z1 प्लस, सॉरी इसमें एक टर्म गलत है, इसमें ZS होनी चाहिए यहाँ पे, ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ओके, देखो ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ओके, ये वाले टर्म Z इक्विवेलेंट हो गई। और फिर हम देखेंगे, अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो 8 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी ली, 4 4 2 2, ये 2 है, ये आउटपुट पे ZL है, ये वाला तो Z वाला है, ये वाला Z1 है, ये वाला Z2 है, ये Z3 है। हमें इसको इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट और ZL में कन्वर्ट करना है, और उससे I निकालनी है। तो IL इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले स्टेप फर्स्ट करेंगे, हमने Z इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये 4 4 और 2 ये शॉर्ट हो गया, तो Z इक्विवेलेंट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, ये सीरीज में है, तो 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 बाई 4 प्लस 2। ओके, तो यहाँ से Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 16/3। ओके, स्टेप सेकंड देखेंगे, इसमें 8 4 2 और ये 4 है, इसमें इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट क्या था, Z3 E अपॉन Z1 प्लस Z3। Z3 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 8, और Z1 प्लस Z3 कितना है 4 प्लस 2 6। ओके, तो ये 8/3 आ गई, तो 8/3, एंड इसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 60/3, ये 2, ये 8/3 इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब हम देखेंगे IL इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, इस फॉर्म में हम वैल्यू रखेंगे। IL इक्वल टू 8/3 16/3 प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 0.36 एम्पियर इसमें IL लोड पे करंट फ्लो होगी। ओके, धन्यवाद।